तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा सुबह के 11 बजे का। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम इंदौर से प्याज भर के लाए थे अपनी आगरा की सिकंदरा मंडी के लिए। तो फाइनली हमारी गाड़ी खाली हो गई थी और हमने गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लगा दिया था और कल अपना जो रक्षाबंधन का त्यौहार था वो भी मना लिया। तो हमने आज कई ट्रांसपोर्ट को कॉल कर लिया। माल तो निकल रहे हैं वही जलगाँव और अपना यही महाराष्ट्र एमपी के, लेकिन भाई हमें जलगाँव एमपी महाराष्ट्र जाना ही नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार हम बहुत बुरे फंस गए थे और उधर से रेट भी नहीं है वापसी में। अभी मैंने बिलाल भाई को भी फ़ोन लगाया था बुरहानपुर में, जो फेमस ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मैंने बिलाल भाई कोई रेट वेट उठे या नहीं उठे, क्योंकि अभी आगे जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो रेट उठ जाते हैं। तो उनका कॉल आया और बोल रहे थे कि भाई कल तक गाड़ियाँ हमने लगाई हैं काफ़ी अच्छे रेट में, लेकिन आज फिर से डाउन हो गया, तो फिर वहाँ उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी देखेंगे साउथ लाइन का अपना यही चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो सोच रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया गए नहीं उधर, तो उधर जाने की सोच रहे हैं कैसा क्या है उधर माहौल अभी पता नहीं है। तो अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अपना 1-2 दिन आराम ही करेंगे और क्या ही कर सकते हैं। जब तक माल अच्छा ना मिले मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में। आप सबको पता है, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको अर्निंग बताया था 20,000 रुपये हमको बचे थे। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 12 दिन में 20,000 बचना। तो इसीलिए मेरा मन कर रहा है कि भाई 1-2 दिन आराम से भर के जाएंगे, अच्छी जगह का माल भरेंगे, ऐसा नहीं जल्दबाजी में क्योंकि गलत माल भरने। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर देखिए खाना खाने बैठा हूँ मैं। खाने में रायता, आलू की सब्जी, और आज सोच रहे हैं कि गांव चले जाएं, क्योंकि कल त्यौहार था, जा नहीं पाए बारिश की वजह से। तो आज जा रहे हैं गांव और सोच रहे हैं कि मम्मी पापा से भी मिल के आ जाएं, क्योंकि हम हर त्यौहार पे जाते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, तो माँ बाप को भी आशीर्वाद जरूरी होता है। तो चलिए चलेंगे गांव खाना खाने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, खाना खा के मस्त रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। और वही कपड़े डाल लिए जो कल राखी पे पहने थे। ससुराल गए थे 2-3 घंटे के लिए, तो क्या ही गंदे हुए होंगे, वही डाल लिए। और दोस्तों अभी भी मौसम खराब ही हो रहा है, तो क्या पता रास्ते में बारिश आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इन्हें डालने से। तो चलिए हेलमेट वगैरह ले लेते हैं और निकलते हैं बाइक से। और आज आपको गांव में ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आपने कभी ना देखी हो ना सुनी हो। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों जो कल बारिश पड़ी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त पड़ी थी, देख सकते हैं। खेतों में हमारी तरफ बहुत ही पानी भर गया है, और ऐसा नहीं है कि इसी खेत में है, देखिए यहाँ भी एक खेत है, इसमें भी भरा हुआ है। तो काफ़ी पानी पड़ गया लगता है। और अभी भी देखिए बादल हो रहे हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ बाइक से अपने गाँव। तो अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बचता है अपना गाँव, तो पहुँचते भाई। दोस्तों अपने गांव में पहुंच रहा हूं मैं, और आज आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बोलोगे कि भाई ऐसा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है उस चीज़ के लिए कि यहाँ पर जो पिछले जन्म में सांप काट जाते हैं, उसका इस जन्म में जो अभाव होता है, उस चीज़ को यहाँ पर सही किया जाता है हमारे गाँव के अंदर। देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ लगी हुई है। और अभी 4 पेशेंट आ चुके हैं और अभी 2-3 पेशेंट और आएंगे। तो देख सकते हैं जो सामने वाला पेशेंट है उस पर तो मतलब जो असर होता है वो होने लग चुका है। तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जब पूरे पेशेंट आ जाएंगे। एक बार दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जुड़ चुके हैं। और 5 पेशेंट में से एक पेशेंट पे जो जिसको बोलते हैं कीड़ा बोलते हैं या देवता बोलते हैं, वो फिलहाल आ चुका है। देख सकते हैं उस पेशेंट पे आ चुका है। अभी हमने लाइव में भी दिखाया था, देख सकते हैं। तो उसको पूछा जा रहा है कि भाई क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है ना। देख सकते हैं यहाँ पर 5 पेशेंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 और एक उस साइड में 5। ये देखिए चालू भी हो गया यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो के बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल इस वीडियो में इतना दिखाया व बताया जा रहा है कि किसी बहन, किसी भाई, किसी बच्चे को परेशानी है तो हमारे गांव में आके फ्री में इलाज करा सकते हैं मंत्रों द्वारा। तो किसी भाई से हम आपको जानकारी भी दिलवाएंगे कि क्या क्या इलाज हमारे गाँव में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपना प्रोग्राम चल ही रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं है। मुझे तो जाना है आगरा। तो यहाँ पर अपने राहुल भाई हैं, तो मैं राहुल भाई से आपको कुछ जानकारी दिलवाना चाहता हूँ। राम राम जी। राहुल भाई आप ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है जी यहाँ पर कितने प्रकार का इलाज हो जाता है? इस पर इलाज योगेश भाई 3 तरीके का होता है जी बताइए। एक तो जो बिस्मिल बोलते हैं, जैसे पूजनों में जैसे कि बंद खुले रह जाते हैं, सांप वगैरह काट रहे हैं, बंद लगे रह जाते हैं, जिनको गांठ वगैरह निकलाते हैं, तो उस चीज़ का होता है। दूसरा सर्प काटने वाला होता है, और तीसरा जैसा भूत प्रेत जैसा ये होता है, उसके 3 तरीके इलाज हो जाते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो सांप काटने वाला है। सांप काटने वाला, बिस्मिल वाला। सांप काट लेता है जी, तो वहाँ पर वो मंत्रों द्वारा उसको रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका कोई असर नहीं होता। नहीं है सर। अच्छा, यही मंत्र अगर इंसान मर जाता है तो पुनर्जन्म में उसको भुगतना पड़ता है, उसकी वजह से गांठ निकल जाती है, जो बिस्मिल बोलते हैं। जैसे बिस्मिल बोलते हैं। हाँ हाँ, उसका इलाज फिर से होता है ना। हाँ, फिर उसको सही करके भेजते हैं। हाँ हाँ। और तीसरा था अभी एक तो पेशेंट अभी सही हो गया, तो परसों ठीक हो गया, बंद हो गया वो। अब नहीं आ रहा है वो। तो हमारे यहाँ पे 5 पेशेंट थे अभी 5 हैं। 3 पेशेंट सही हो चुके हैं। 3 पेशेंट सही हो चुके हैं। और आज हमें प्रोग्राम में काफी मजा भी आया है, रौनक, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। तो तीसरा अपना पॉइंट था भूत प्रेत का। तो इसके लिए क्या इलाज होता है? वो तो भूत प्रेत का भी इलाज कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत पैसा भी नहीं लगता है, पैसा कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, आते हैं अपना। बिल्कुल जी रहे 21वीं सदी में, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया में। जी जी जी। तो कुछ लोग तो बोलेंगे ये झाड़ फूंक है, इसके लिए हमें वो नहीं करना चाहिए, जैसे विश्वास नहीं करना। सोचने वाले तो अंधविश्वासी मानते हैं बहुत। हाँ, वाह, यहाँ तो
प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारे। पीढ़ियाँ चेंज हो गई सब, पीढ़ियाँ आज से नहीं है, बहुत पुराने बुजुर्ग लोग वो करते आ रहे हैं भाई। किसी से पूछ सकते हैं हम, गांव का नाम है हमारे का। एक बार गांव का नाम और एड्रेस बता दीजिए। गांव का नगलामनी गांव पड़ता है, सैको ब्लॉक, सालवा तहसील, डिस्ट्रिक्ट हाथरस, उत्तर प्रदेश में। जी, यहाँ पर सारे इलाज होते हैं। सारे इलाज बिल्कुल बिल्कुल है। कोई किसी से 1 रुपया कोई पैसा नहीं लिया जाता है भैया। अपना आते हैं यहाँ पे, जो भी धूप अगरबत्ती बीड़ी इसके जो अपना वो कर देते हैं वो करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। प्रसाद भी नहीं चढ़ता, कोई कुछ नहीं है। एक यहाँ पे करमसा बाबा का मंदिर है, थान है एक यहाँ पे, उसके लिए बहुत से तो ऐसे बिस्मिल हुए हैं जिनके जैसे 5 मंगलवार 7 मंगलवार या 11 मंगलवार वो आते थान को नहलाने के बाद में भी वो सही होगा, थाली बजाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा है। अच्छा, मुझे बिस्मिल के बारे में आपको इतना सा बता दीजिए जी कि उसकी पहचान कैसे करें और उसका इलाज जो है हम बिल्कुल मतलब बिल्कुल योगेश भाई मैं बताता हूँ आपको। बिस्मिल का ऐसा जैसे किसी की गांठ होती है, यहाँ गांठ हो जाए, यहाँ गांठ हो जाए, जैसे लेडी के आंचल में गांठ आ जाती है, उस गांठ से अगर बेसिक एक तो गांठ फोड़ा फुलसी वाली भी गांठ होती है वो अलग है। तो ये बागी लोग क्या करते हैं, पीतल की थाली लेते हैं, पीतल की थाली लेंगे तो उसकी पीठ पे उसे कोई मंत्र के द्वारा उसे चिपका के देखते हैं। अगर वो चिपक जाती है तो बिस्मिल है, अगर नहीं चिपकती है तो फिर थोड़ा फुलसी वैसे साफ हो जाता है वो। अच्छा, वो नहीं चिपकती तो वो वैसे ही है, वो वैसे ही है। अगर चिपक गई तो बिस्मिल की पहचान पड़ती है। पीतल की थाली लेते हैं वो, उससे चिपका के पता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उस बिस्मिल का बहुत सारा इलाज कराए थे वो ठीक नहीं होती, ऑपरेशन तो फेल हो जाता है उसमें। ऑपरेशन फेल हो जाता है। एक बात तो डॉक्टर कैंसर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे यहाँ के सही हो ये इसमें ये सबसे बढ़िया था। बिस्मिल का सबसे सर्वोत्तम तरीका यही है। हमारे राहुल भाई ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, तो आपको थैंक यू, धन्यवाद। ओके। और दोस्तों ये मेरा गांव है तो मैं इसलिए इस पैतृक गांव है हमारा। बिल्कुल किसी का फ्री में इलाज होता है, अच्छी बात है। बिल्कुल। ऐसा बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे गांव के पास में जो मार्केट पड़ती है ना, तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए आए थे। सुबह से कुछ नहीं खाए थे कि फ्रूट चाट लगवाई है हमने। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन। कल गांव से आने में काफ़ी लेट हो गया था तो मस्त खाना खा के सो गए थे। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से आपको। तो जैसे कि सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमारे भाइयों ने की थी परसों वाली वीडियो में, कि हमने डाला था कि हम अपनी गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, करें या नहीं करें। तो आप कमेंट करके बताना। तो भाई इतनी ज़्यादा कमेंट आई कि सेल कर दो और नई गाड़ी ले लो। कोई कहता 6 चक्का ले लो, कोई 10, कोई 12। तो देखिए वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में चल रही है। 6 टायर गाड़ी लेने से ये है कि आप एमपी महाराष्ट्र चल सकते हो, उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते। वहीं से कच्चा ज़्यादा निकलता है और वहीं से चल सकते हो। तो मैं क्या ही ब्लॉग बना पाऊँगा फिर। तो 10 चक्का ये है कि कच्चे माल में सक्सेस है, कहीं भी ले जाओ भर के आ जाती है। 12 चक्के का मार्केट अभी नहीं है, 14 चक्का 16 चक्के का मार्केट अभी सही है। वो तो बात का बात है जब हम अपनी गाड़ी को सेल करेंगे। तो दोस्तों अपने साथ जो जीतू भाई थे सेकंड ड्राइवर, वही अपनी गाड़ी को लेने वाले थे। 2 दिन हो गए, उनका कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया इस मैटर में कि हम गाड़ी लेंगे नहीं लेंगे। उनके पापा देखने आने वाले थे, वो भी नहीं आए। और इस मैटर में एक कॉल जरूर आता है कि कहाँ की गाड़ी लोड करोगे, मुझे ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। तो मैंने कि वो तो बात का मैटर है, पहले देख ले तो कहाँ का माल मिलता है नहीं मिलता है। जो आगे 15 अगस्त आने वाला है ना, तो यहाँ से गाड़ियाँ लोड होना बंद हो चुकी हैं कि 15 अगस्त की छुट्टी पड़ जाती है मंडी वगैरह की, तो भरते नहीं है ना उस चक्कर में। चलिए कुछ कमेंट आए थे, उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ आज आपको। 1-2 कमेंट ऐसी होती है दोस्तों के दिल पे लगी जाती है। तो एक भैया बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये ड्राइवर को दे रहा है, फिर किस बात का कमेंट कर रहा है। मैं 23,000 रुपये देता हूँ और 500 रुपये खुराक ही देता हूँ। तो भैया ये मैं सेकंड ड्राइवर की बात कर रहा था, मैं सेकंड ड्राइवर को 15,000 रुपये दे रहा हूँ और आप 23,000 दे रहे हो या 500 रुपये खुराक ही दे रहे हो, ये आपका मैटर है। आप 14 टायरी गाड़ी चलवा रहे हो भैया, मेरी 10 टायरी है पहली बात। और मैं अपनी गाड़ी को बेच ही रहा हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। अगर बिक जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बिकी तो फिर कोई बात ही नहीं है। बिकने के बाद में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भैया आपका नाम है रविंद्र जायसवाल, मुझे अपनी यहाँ जरूर नौकरी पर रख लेना। 30,000 सैलरी देना, 500 रुपये खाना खर्चा दे देना, मैं आपकी नौकरी करता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बच्चे पालने भाई। दोस्तों एक भाई का कमेंट और आ रहा था कि भैया आप हमेशा कंडक्टर सेकंड ड्राइवर की बुराइयां करते रहते हो, इसलिए आज मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिए अनसब्सक्राइब करिए, ये आपका मन है, लेकिन मैं सच्चाई दिखाने से कभी कतराता नहीं हूँ। और भी आप ड्राइवरों की वीडियो देखते होंगे, वो हमेशा चिकन मटन बनाते हैं, डेली खाते हैं। क्या यही सच्चाई होती है? क्या यही ड्राइवर लाइफ है? वो अपने व्यूज़ पाने के लिए ऐसा करते हैं और मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ जो भी मेरे साथ होता है। और दोस्तों जब मैंने ये चैनल को बनाया था तब मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं इससे मोटी कमाई करूँगा, मोटा पैसा कमाऊँगा। मेरा मकसद था ड्राइवरों की सच्चाई दिखाना, जो कि आज आप लोग देख रहे हो और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अपनी लोडिंग का क्या रहने वाला और कहाँ की लोड करेंगे। फिलहाल हमारा सारी जगह बात चल रहा है, जहाँ भी बात कर रहे हैं वापसी में वही मंदी वाली बात, भैया इधर से कुछ नहीं जा रहा, उधर से कुछ नहीं आ रहा, गाड़ियाँ खड़ी है, ये है वो। तो इस वजह से हमें भी 2-3 दिन हो गए तो आराम ही कर रहे हैं, क्या ही करें यार, बड़ा दिमाग खराब है। बहुत लोग बोल रहे हैं नई गाड़ी ले लो, नई गाड़ी ले लो, मार्केट में काम नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। कच्चा माल है वो भी पता नहीं आजकल नहीं निकल पा रहा है सही से।
गाड़ियाँ पहले ही मौजूद खड़ी हो जाती है, टमाटर पे, गोभी पे, और उस पर तो क्या ही करें, समझ नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। में एक मंदिर पड़ता है, काफ़ी विशाल मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मेन मंदिर तो इसका ये है माँ भद्रकाली का, पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, लेकिन आज ये दिखा रहा हूँ मैं कि मंडे है ना, तो मंडे को यहाँ पर भीड़ कितनी रहती है। और अभी 1 बजने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि दोपहर में इतनी भीड़ है तो सुबह कितनी होगी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये मंदिर मैंने पहले दिखा दिया फ्री टाइम में, ये सारे दिखा रखे हैं मैंने, पीछे वाली वीडियो में कोई जाके देख सकता है। अपने आप में एक चमत्कार और अद्भुत मंदिर है। तो चलिए पहले प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर दर्शन कराते हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार के भी बाहर देख सकते हैं कितनी सारी स्टॉल लगी हुई हैं यहाँ पर प्रसाद की, खाने पीने की, और भीड़ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। ये है दोस्तों मुख्य मंदिर, अभी अंदर जाके दर्शन कराएंगे हम। और यहाँ पर अपना भाई अपने साथ में आया था, और इसका बच्चा जो कि पहली बार दर्शन करने आया है। इतना बड़ा हो, कितने महीने का हो गया? 6 महीने का होगा, 7 महीने का हो गया, अब पहली बार आया है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जैसे नई गाड़ी आती है, नया कोई बच्चा आता है, तो पहले माँ के दर्शन कराते हैं। तो चलिए आइए करते हैं फिर, है ना, चलो। सभी हाल लगाए दीपक